कैसे हैं? ठीक, प्रोग्रामिंग बन रहा है ना? ठीक है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं, लूपिंग स्टेटमेंट। जनरली लूपिंग स्टेटमेंट हार्ट ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। आप जो भी पढ़ें पिछले क्लास में, जैसे कंडीशनल या सिंपल स्विच केस वगैरह, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट एक तरह से डेवलपमेंट का कंट्रोल स्टेटमेंट है। जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें लूपिंग स्टेटमेंट रहेगा ही रहेगा। लूपिंग और कंडीशनल दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर ये दोनों पे आपको कमांड हो गया तो फिर डेवलपर बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। और ये कमांड ड्राई रन से होगा। हम देखिए बार बार बोल रहे हैं ड्राई रन, इसको मजाक के तौर पे मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए और कॉपी में ड्राई रन कीजिए, उसका आउटपुट निकालिए, उसका लॉजिक अपना दिमाग में डेवलप कीजिए प्रोग्रामिंग का। तो ये डेवलप जो होगा लूपिंग स्टेटमेंट में हर एक प्रोग्राम को हम वाइट बोर्ड में ड्राई रन करेंगे। इसको आप कॉपी में ज़रूर ड्राई रन कीजिए, नहीं कीजिएगा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं। और अगर खास करके आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कोई एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आउटपुट देने के लिए आउटपुट निकालने आएगा, और आउटपुट जब आप ड्राई रन करेंगे तभी निकल पाएगा। इसमें हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लूपिंग कंट्रोल, व्हाइल लूप, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ईच डिजिट, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक पैलिंड्रोम नंबर और नॉट। लूपिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होने के पहले हम लोग दो ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर लूपिंग स्टेटमेंट में यूज होगा। There are many places in the program where the value of the variable should be incremented by 1 or decremented by 1. For example, I equal to I plus 1, it can be written as I plus plus. हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में I equal to I plus 1 लिखते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग में I plus plus लिख सकते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, plus plus is an increment operator. This is unary operator. It incremented the value of the variable by 1. The increment operator is classified into two categories. पहला post increment, जिसको I plus plus means variable के बाद आता है, इसको हम लोग incremented by 1 value. Pre increment means ऑपरेटर पहले होता है, plus plus पहले होता है वेरिएबल का, incremented by 1. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों। इफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेंड, देन द ऑपरेटर इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। एज द नेम इंडिकेट, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट आफ्टर द ऑपरेंड वैल्यू is used, so operand value is used first and then the operand value is incremented by 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी वेरिएबल है उसके बाद में अगर ऑपरेटर आता है तो हम लोग उसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर से, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक प्रोग्राम है, यहाँ पे i इक्वल टू 20 एंड एक b वेरिएबल लिए लिखे हैं, b इक्वल टू आई प्लस प्लस। तो इसमें क्या होगा, पहले i का वैल्यू b को देगा, मीन्स b का वैल्यू 20 होगा, देन i प्लस प्लस होगा, मीन्स i प्लस प्लस 21 होगा बाद में। पहले b को वैल्यू देगा फिर 21 होगा। अगर हम लोग इसको आउटपुट करते हैं i और b को, तो आउटपुट आएगा 21 एंड 20, क्योंकि i का वैल्यू पहले प्रिंट करवा रहे हैं, तो i प्लस प्लस मीन्स 21 और i वैल्यू पहले b को दे रहा है, देन वो बढ़ा रहा है, तो इसलिए b का वैल्यू 20 हुआ। इसको प्री इंक्रीमेंट, इफ द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, देन द ऑपरेटर इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। एज द नेम इंडिकेट, प्री इंक्रीमेंट मीन्स इंक्रीमेंट बिफोर द ऑपरेंड वैल्यू इज यूज्ड, सो ऑपरेंड वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड दिस इंक्रीमेंट वैल्यू इज यूज्ड। इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं, i इक्वल टू 20 एंड b। यहाँ पे प्लस प्लस i को पहले वैल्यू बढ़ा रहा है, मीन्स 20 से 21 हुआ, 21 हुआ, 21 b को देगा, और जब i को हम लोग प्रिंट करेंगे तो 21
और जब बी को करेंगे तो 21। यहाँ दोनों 21 और यहाँ पे एक 21 और दूसरा 20 हो रहा था। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, जो कि माइनस माइनस इज ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज यूनरी ऑपरेटर। इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज पोस्ट डिक्रीमेंट आई माइनस माइनस एंड प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस आई। इसको भी एग्जांपल के तौर से समझते हैं। पोस्ट एंड प्री। If the decrement operator minus minus is placed immediately after the operand, then the operator is called post operator. Post decrement, as the name indicate, post decrement means decrement after the operand value is used. So operand value is used first and then the operand value is decremented by 1. यहाँ भी पहले i का वैल्यू b को दिया, मीन्स b का वैल्यू हो गया 20 और तब यहाँ पे i का वैल्यू -1 हुआ, तो यहाँ पे आउटपुट 19 दिया और b का वैल्यू 20 देगा। इसी तरह इसमें भी सेम यही है। वॉइड मैन i का वैल्यू 20 लिया और एक वेरिएबल b लिया। यहाँ माइनस माइनस b मतलब यहाँ पे b का वैल्यू हो गया 19 और फिर माइनस माइनस i 19 और b का वैल्यू 19। इसमें दोनों 19 19, यहाँ एक 19 और एक 20। ये एक बार अपने से फिर से देखिए और उसको समझिए। अभी हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। ए लूप execute the sequence of statement many times until the state condition become false. The statement that help us to execute a set of statement repeatedly are called loop control statement. लूपिंग जैसे ही दिमाग में आता है तो आ जाती है रिपीटेशन की बात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बोले कि आप अपना घर से फील्ड जाइए एक बार, तो आप जाइएगा, फिर से आइएगा, पूछिए क्या करें, फिर से हम बोले जाइए, फिर से आए आप बोले क्या करें, आपको हम बोले 20 टाइम आइए और जाइए, 20 टाइम्स। तो विदाउट इंटरेक्शन आप 20 टाइम फील्ड जाइएगा और आइएगा, जाइएगा और आइएगा। कहने का मतलब वो आपको लूप में हम फंसा दिए, 20 टाइम लूप्स में आपको फंसा दिए हैं कि आप 20 टाइम अपना फील्ड जाइएगा आइएगा, जाइएगा आइएगा विदाउट इंटरेक्शन ऑफ मी। तो इस तरह का जहाँ पे कंडीशन आएगा प्रोग्राम में, तो हम लोग लूपिंग के हेल्प से बना सकते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर आता है व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप और डू व्हाइल। नेस्टेड फॉर लूप के ही अंदर आता है, लेकिन इसको हम कैटेगराइज कर दिए हैं यहाँ पे। कहने का मतलब हुआ 4 टॉपिक हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैसा प्रोग्राम लूप में बनेगा जो कि एपी के फॉर्मेट में हो। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे हम बोले आपको 1 से 10 तक प्रिंट कीजिए, तो 1 से 10 के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो 1 सबका इक्वल है। व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप इज ए कंट्रोल स्टेटमेंट यूजिंग विच द प्रोग्रामर कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट रैपिडली एज लॉन्ग एज स्पेसिफाई कंडीशन इज सेटिस्फाई। इसका सिंटेक्स देखते हैं। इनिशियलाइजेशन, व्हाइल एक कीवर्ड है, यहाँ पे कंडीशन होगा और स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद अपडेटिंग मीन्स जो वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं उसका अपडेट यहाँ पे होगा। हो सकता है उसमें इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, या फिर प्रोग्रामर का क्या लॉजिक है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपडेटिंग होगा। कुछ वेरिएबल में तो अपडेटिंग होगा ही, या तो इंक्रीमेंट हो या तो डिक्रीमेंट हो। जब भी कुछ यहाँ पे वेरिएबल में अपडेट होगा तभी तो कंडीशन फॉल्स होगा, इसलिए यहाँ पे अपडेटिंग होगा। किसका? वेरिएबल का, जो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज किए हुए हैं। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे वेरिएबल का, यहाँ पे अंदर आके कंडीशन होगा। वो कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। मान लीजिए कंडीशन ट्रू हुआ तो सेटअप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और वो वेरिएबल को अपडेट करेगा
फिर से जाके कंडीशन को चेक करेगा। उस केस में फिर से कंडीशन या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर स्टेटमेंट एंड करेगा। यहाँ पे हैज इंक्लूड स्टूडियो.h और हैज इंक्लूड conio.h हेडर फाइल है। वॉइड मेन प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे एक आई नाम का वेरिएबल लिए, उसमें 1 हम लोग इनिशियलाइज किए। जैसे आई एक वेरिएबल हुआ, उसमें 1 इनिशियलाइज किए। फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि वाइल आई मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो फिर अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, मतलब 1 यहाँ पे प्रिंट किया। अब यहाँ पे अपडेट करेगा, जो कि सिंटेक्स में था अपडेट करेगा। क्या करेगा? अपडेट आई प्लस प्लस। जैसे ही आई प्लस प्लस करेगा तो फिर आई का वैल्यू 1 हट के 2 हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू जो 1 है उसको 2 के साथ अपडेट करेगा। फिर अपडेट करने के बाद कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 5। अगर ट्रू है तो हाँ 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रहा है। फिर अंदर जाके प्रिंट करेगा 2, फिर से वैल्यू को अपडेट करेगा। अब आई का वैल्यू 3 हो गया। फिर से यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन, अगर वैल्यू 3 ट्रू है तो फिर 3 को यहाँ पे प्रिंट किया। फिर आई का वैल्यू अपडेट किया, 4 हो गया। फिर से कंडीशन को चेक किया, फिर प्रिंट किया 4। फिर से आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 5। फिर यहाँ पे चेक किया 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, मतलब कंडीशन फिर भी ट्रू कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों लेस देन नहीं, इक्वल्स टू है। फिर से अंदर जाके प्रिंट किया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे ही 6 होगा तो फिर कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। जैसे ही 6 हुआ आई का वैल्यू, कंडीशन फॉल्स, इसके अंदर नहीं जाने देगा। कहाँ पे हो गया कंडीशन फॉल्स? डायरेक्ट मेरा कर्सर आ गया गेट ch में और फिर प्रोग्राम एंड किया। ये ड्राई रन व्हाइट बोर्ड में हम करेंगे, लेकिन एक पीपीटी के हेल्प से यहाँ पे समझाए। इसमें और बहुत सारा प्रोग्राम हम बनाएंगे। ड्राई रन बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्राम बना लेना सॉल्यूशन नहीं है, प्रोग्राम को बना के ड्राई रन करके समझना वो सॉल्यूशन है, क्योंकि ड्राई रन कीजिएगा तभी लॉजिक क्लियर होगा। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ईच डिजिट्स। देखिए, हमको लगता है कि पिछले 3rd या 4th लेक्चर में हम लोग मॉडुलस और डिवाइड का डिस्कस किए थे। वहाँ पे जब हम लोग प्रोग्रामिंग बनाए थे उसमें स्पेसिफाई करते थे कि एक 3 डिजिट नंबर एंटर करना है और उसका सम ऑफ ईच डिजिट निकालना है, एक 2 डिजिट नंबर एंटर करना है उसको रिवर्स करना है, कि मैसेज देना पड़ता। वहाँ पे हम लोग को डिजिट मैसेज में देना पड़ता था कि 2 डिजिट का ही नंबर होगा, 3 डिजिट का ही नंबर होगा, मीन्स n डिजिट का नंबर वहाँ पे हम लोग निकाल नहीं पाते थे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप यू कैन कैलकुलेट n नंबर ऑफ सम ऑफ इज डिजिट्स। क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर। आप उसमें 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट इंटर कर सकते हैं और उसको सम ऑफ ईच डिजिट निकालना है। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वॉइड मैन और फिर इंट एक n वेरिएबल ले लिए, प्रिंट एफ इंटर ए नंबर, स्पेसिफाई नहीं करना है, इंटर ये नंबर। हालांकि लिमिटेशन है, हम लोग को यहाँ पे डबल यूज करना है, लेकिन हम इंट में ही मैक्सिमम आप 3 डिजिट नंबर एंटर करेंगे तो आंसर मेरा करेक्ट आएगा। 3 या 4 डिजिट तक जाएं। स्कैन एफ %d एंड %n, वाइल तब तक चलते रहो जब तक n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलते रहो जब तक n 0 के बराबर ना हो जाए। a इक्वल टू n मॉडुलस 10, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, s इक्वल टू s प्लस a, और फिर प्रिंट %d s एंड देन गेट ch s इक्वल टू 0 और एक a वेरिएबल ले लिए। देखिए लॉजिक समझिए प्रोग्राम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक समझिए क्या है। वॉइड मेन से स्टार्ट किया, एक n, एक s इक्वल टू 0,
अब ये, अब बोलिएगा s इक्वल टू 0 यहाँ पे क्यों इनिशलाइज किए? क्योंकि यहाँ पे s इक्वल टू एस प्लस ये कर रहे हैं, तो s का कुछ तो वैल्यू होना चाहिए, और अगर कुछ s का वैल्यू नहीं होगा तो गार्बेज वैल्यू लेगा। गार्बेज वैल्यू लेने से बचने के लिए s इक्वल टू हम लोग 0 इनिशलाइज कर दिए, क्योंकि यहाँ पे सम कर रहे हैं। कोई भी नंबर को 0 से सम करेंगे तो उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे s इक्वल टू 0 किए। अब यहाँ पे मैसेज दे रहा है इंटर ये नंबर, कोई भी नंबर इंटर करो। अब मान लीजिए यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 1 2 3, आप चाहें तो 2 डिजिट 3 डिजिट का भी इंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 डिजिट्स का नंबर 1 2 3 इंटर किए। अब यहाँ पे चेक कर रहा है कि n इज नॉट इक्वल टू 0, n 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 है। अब यहाँ पे अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू हो रहा है, अंदर आएगा n मीन्स 1 2 3 मॉडुलस 10 करेगा, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया कितना 3, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 करेगा, n का वैल्यू 12, s इक्वल टू s प्लस a, 0 प्लस a इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे फिर से चेक करेगा, 12 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं 12 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, a इक्वल टू n मॉडुलस 10, अब a का वैल्यू हो गया 2, एकदम ड्राई रन जरूर कीजिए, ड्राई रन नहीं प्रोग्राम खत्म, समझ में नहीं आएगा। तो a का वैल्यू हो गया 2, अब यहाँ पे n इक्वल टू n मॉडुलस 10, n का वैल्यू हो गया 1, s इक्वल टू s प्लस a, s का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2 हो गया, s का वैल्यू अब 5। अब यहाँ पे फिर से आएगा और चेक करेगा, n मीन्स 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं a इक्वल टू n मॉडुलस 10, अब a का वैल्यू 1, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू 0, और s इक्वल टू s प्लस a, 5 प्लस a इक्वल टू 6। अब यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, n इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं n का वैल्यू 0 है, कंडीशन फॉल्स आउट ऑफ दिस लूप, s का वैल्यू यहाँ पे 6 प्रिंट किया, फिर गेट ch। जैसे हम ड्राई रन किए वैसे आप भी 10 बार ड्राई रन कीजिए, तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर, एक नंबर इंटर करना है और प्रिंट रिवर्स ऑर्डर। पीछे भी बनाए थे हम लोग, याद है ना, 10 से 100 से 1000 से इंटू कर रहे थे, वहाँ पे स्पेसिफिक डिजिट मीन्स 2 डिजिट 3 डिजिट पे ऑपरेशन कर रहे थे। मैसेज दे रहे थे कि इंटर 2 डिजिट इंटर करना है, 3 डिजिट करना है, यहाँ पे इंटर ए एन डिजिट नंबर एंड प्रिंट रिवर्स ऑर्डर। यूजर 21 भी इंटर कर सकता है, तो यहाँ पे 21, 1 2 3 भी कर सकता है, तो 3 2 1, इसका प्रोग्राम बनाना है। लॉजिक तो हम पहले देखिए क्लियर कर दिए हैं, यहाँ पे थोड़ा वाइल लूप लगाना है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, इंटर ए नंबर, n में चला गया, n में चला गया, मान लीजिए 1 2, वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक चलते रहो जब तक n 0 के बराबर ना हो जाए। यहाँ पे a इक्वल टू n मॉडुलस 10 कर रहे हैं, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हर बार एक सिंगल डिजिट आ रहा है, सिंगल डिजिट के लिए हम लोग क्या करते थे, 10 से इंटू करते थे, याद है ना, वही सेम यहाँ पे करना है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस a, और ये क्लोजिंग, फिर प्रिंट एफ %d rev। देखिए हम समझा रहे हैं ड्राई रन से, टेंशन मत लीजिए। आप कैसे लिख दिए, आपको हो गया, आप तो लिख दिए सर, आपको याद था, नहीं लॉजिक लिखे हैं, आपको भी लॉजिक हो जाएगा, आप उसको ड्राई रन कीजिए। देखिए यहाँ पे न्यू वेरिएबल एक rev इक्वल टू 0 कर दीजिए, करने की जरूरत नहीं है, सम नहीं कर रहे हैं, एक rev ले लीजिए, एक a ले लीजिए, एक n ले लीजिए, यहाँ पे एक n एक a और एक rev लिए। इंटर ये नंबर, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 12 इंटर किए, n में चला गया 12 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं 0 के बराबर नहीं है। a इक्वल टू n मॉडुलस 10, a का वैल्यू कितना हो गया 2, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू 1, rev इक्वल टू rev इंटू 10, rev इंटू 10, तो rev का तो वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे इनिशलाइज कर दीजिए 0 0, ठीक है, तो 0 प्लस a
प्लस ए का वैल्यू कितना है 2, REV में कितना आ गया 2। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं 0 के बराबर नहीं है। a इक्वल टू n मॉडुलस 10, n a का वैल्यू 1 हो गया, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू 0 हो गया। REV इक्वल टू REV इंटू 10, REV का वैल्यू कितना है जी 2 है, इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 20, प्लस a करने बोल रहा है 1, तो कितना हो गया 21, रिवर्स हो गया है ना। फिर यहाँ से यहाँ आएगा n इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं n का वैल्यू तो 0 है, कंडीशन फॉल्स आउट ऑफ दिस लूप। हम इसको एक 3 डिजिट नंबर लेके बनाते हैं, मीन्स ड्राई रन करते हैं। देखिए समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। वॉइड मेन से प्रोग्राम रन करना शुरू किया, इंट REV इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दीजिए, a और n 3 वेरिएबल लिया, इंटर a नंबर, हम यहाँ पे 1 2 3 लिए, n में चला गया 1 2 3, वाइल 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं 0 के बराबर नहीं है। a इक्वल टू n मॉडुलस 10, a इक्वल टू n मॉडुलस 10, a में चला जाएगा 3, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू हो गया 12, REV इक्वल टू REV इंटू 10, REV इंटू 10, तो फिर 0 प्लस a मीन्स 3 हो गया REV का वैल्यू, ठीक है। अब फिर आ गया यहाँ पे 12 इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं a इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो a का वैल्यू 2 हो गया, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n का वैल्यू 1 हो गया, REV इक्वल टू REV इंटू 10, REV का वैल्यू कितना है जी 3, इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 30, प्लस a का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो गया 3 2 32 हुआ, समझ रहा है ना, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं n का वैल्यू 1 है, a इक्वल टू n मॉडुलस 10, अब a का वैल्यू हो जाएगा 1, n इक्वल टू n का वैल्यू 0। अब यहाँ पे REV इंटू 10 मीन्स 32 इंटू 10, 320 प्लस a प्लस 1, तो 321 REV का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन फॉल्स आउट ऑफ दिस लूप, REV का वैल्यू 321 गेट CH। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर ए नंबर एंड चेक पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर होता है कोई भी नंबर को जब इंटर करेंगे उसको रिवर्स करने के बाद अगर वही नंबर आ जाए तो वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 को रिवर्स करेंगे 3 2 1 होगा, तो डैट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 2 1 इंटर करते और इसको रिवर्स करते तो यही आता, तो डैट इज़ पैलिंड्रोम नंबर। मीन्स नंबर को रिवर्स करने के बाद अगर वही नंबर आए तो फिर पैलिंड्रोम नंबर, अगर वो नंबर नहीं आए तो नॉट पैलिंड्रोम नंबर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 1 2 3, डैट इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर। 1 2 1 इज ए पैलिंड्रोम नंबर, तो वही यहाँ पे बनाना है। ये तो होगा ही, रिवर्स तो करना ही होगा हमको नंबर के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर लॉस हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वाइल लूप के आने के पहले एक टेम्प्रोरी में n को स्टोर करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे t में n को स्टोर करा लिए। अब यहाँ पे हम लोग को कंपेयर कर देना है कि जो रिवर्स नंबर हुआ है, यहाँ पे देखिए t इक्वल टू n इसलिए लिखे कि यहाँ पे n का वैल्यू लॉस हो गया, जो इंटर किए थे वो नहीं है, 0 हो गया। लेकिन पैलिंड्रोम नंबर क्या किए हैं, रिवर्स के बाद वो नंबर से हमको कंपेयर करना है, तो वो नंबर तो रहा नहीं, इसीलिए वाइल लूप से जो मेरा नंबर लॉस हो रहा है उसके पहले एक हम लोग टेम्प्रोरी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर लिए। अब यहाँ पे इफ REV इक्वल टू t, तो प्रिंट है पैलिंड्रोम नंबर, एल्स नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ड्राई रन कर लीजिएगा। थैंक यू।